मैं प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में कैसे बलवंत बनूं। तरीके कई हैं परमेश्वर के, है ना, सामर्थ्य में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के। सबसे पहला तरीका है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन, है ना, व्यक्तिगत जीवन बैठ के हम लोगों को परमेश्वर के साथ में बैठना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रभु बता रहा है ना, परमेश्वर दिखा रहा, प्रभु दिखा रहा, आगे की बातों को समझा रहा, आगे की चीज़ों को समझा रहा। जब हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके साथ में बैठ के उससे बातचीत करेंगे, तो जितना बैठ के उसके साथ में बातचीत करेंगे शायद इतना ही ज़्यादा हमारे आत्मिक तरीके से मजबूत होते जाएंगे। और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही हम लोग और चीज़ों का सामना बड़ी आसानी के साथ में कर पाएंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अंदर से लगना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। कई बार ऐसा लगता है परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, लेकिन साथ है नहीं, साथ का अनुभव भी करना चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। हर विश्वासी जो विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है ना, हर विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य का भाग है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। एक बात है कहना, दूसरी बात है अपने जीवन के अंदर में उसका अनुभव करना। और जो अनुभव हम लोग करते हैं वही अनुभव हम लोगों को परमेश्वर की घनिष्ठता में लेके आता है, और तब हमारे जीवन के अंदर में एक नई गवाही बनती है, हमारी एक नई ताकत आती, नई सामर्थ्य आती हमारे जीवन के अंदर में। इसलिए मूसा उस रहस्य को जानता था, उसने कहा प्रभु यदि तेरी उपस्थिति मेरे आगे नहीं जाती है, मेरे साथ नहीं जाती है, तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। वो जानता था उस रहस्य को। तो वो घनिष्ठता जब हमारे साथ में आती है, साथ में है, तो हमारे साथ में उसकी उपस्थिति को भी हमको महसूस करना है, और उसकी उपस्थिति महसूस करने के लिए हर समय पे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है नींद का सैक्रिफाइस करें, हो सकता है टाइम का सैक्रिफाइस करें, पैसों का सैक्रिफाइस करें, अपने किसी भी चीज़ों का सैक्रिफाइस करने के लिए आत्मिक जीवन के लिए 2024 में हमको तैयार रहना पड़ेगा। तब जाके हम प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। तो मेरे ख्याल में 2024 में हम लोग कई सारे परिवार के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, हम में से हर व्यक्ति आशीष का कारण बनेगा। 100% परमेश्वर हम लोगों को आशीष का कारण बनेगा। लेकिन अपनी जड़ों को, अपने आत्मिक जीवन को पहली प्राथमिकता देना। आत्मिक जीवन कैसा है, जब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे तो 2024 में लास्ट में हम लोग फिर आकलन कर पाएंगे कि मैं 25 में था, मैं 75 में बढ़ा या नहीं बढ़ा, या 60 में था मैं नीचे 30 में आ गया। ऐसा नहीं होना है। प्रभु के साथ में जो वादा किया है, जो वाचा वादी है, उस वादा और उस वाचे को हमको याद करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और आत्मिक हथियार को धारण करना छोड़ना नहीं है। जब हम ये हथियारों को धारण करेंगे 24 में आप सारे गढ़ों को शैतान के ढला देंगे। हालेलुया। और हम लोग विजय का जीवन जी के, हम लोगों के लिए जो मुकुट परमेश्वर ने रखा है, जो दौड़ परमेश्वर ने रखी हमारे लिए, उसको पूरा करके हम लोग उस मुकुट के हकदार होंगे। और एक दिन परमेश्वर के मुंह से हम ये सुनना चाहेंगे, शाबाश विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास।